ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 3 अप्रैल 2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है पुराना, वो सब मुझको अर्पण करो। जीते जी मुझ पर बलि चढ़ जाओ, मुझे ट्रस्टी बनाओ, मेरी श्रीमत पर ही चलो, तभी आप बच्चे श्रेष्ठ बनेंगे। लेकिन बाबा ने कहा खबरदार रहना है। किस बात की खबरदारी? कि माया भी अटैक करेगी, घड़ी घड़ी आपको नीचे गिराएगी, पछाड़ेगी, लेकिन आपको कोई विकर्म नहीं करना है, श्रीमत को छोड़ना ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जो लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ, इतने धनवान कैसे बने? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्मों में ऐसा पुरुषार्थ किया था, श्रीमत पर चल पावन बने थे। तो ऐसे ही आप बच्चों को बनना है। और बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बाबा ने युक्ति बताया। संगम युग में ही बेफिक्र बादशाही हमें प्राप्त होती है, लेकिन उस स्थिति का अनुभव करने के लिए कंडीशन बाबा ने बताया कि जो भी मेरा घर परिवार, जो भी धन संपदा, जहाँ भी मेरा जो है, सबको तेरा कर दो। कहते ना, तेरा तुझको अर्पण। अगर मेरा रहेगा तो ये बोझ बन जाएगा, चिंता होगी, फिक्र होगी। इसलिए बहुत सुंदर युक्ति है, सबको समर्पण करके चलेंगे। साथ ही बाबा ने कहा अगर आप हर प्रकार की समस्या और अनेक प्रकार की जो बातें विघ्न आदि से उसको पार करना चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं, तो सदा अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऊंची से ऊंची हूँ। और ऐसा करते हुए अपने मस्तक के बीच कौन है? आत्मा। उसमें परमात्मा की याद सदा समाई हुई रहे, उनकी ही याद रहे, तो क्या होगा? सब बातें ऊंचे स्टेज में रहने के कारण सब नीची हो जाएंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा अपनी ऊंची शान में, उस श्रेष्ठ स्थिति में, स्वमान में मस्तक मणि बनकर सदा चमकते रहो। बाबा ने कहा कि इस समय जो है माया, 5 विकार और देह अभिमान, यही सर्वव्यापी है ना, जो सबके भीतर है। और सबने इन विकारों ने क्या कर दिया? कंगाल बना दिया है। बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ। और जब ये गायन है, क्या कहते हैं? गायन है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया सदगुरु मिला दलाल। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कहा जाता कि परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, ऐसा कभी भी नहीं कहा जाता। तो बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है, और मैं तो कभी भी नहीं आता, और मैं सदा एवर पूज्य हूँ। आत्मा तो पतित बनती है, लेकिन मैं सदैव पावन हूँ, और आत्माओं को भी मैं क्या बनाता हूँ? इस समय आकर के पावन बनाता हूँ। बाबा कहते हैं इस समय सब दुखी साधु महात्माएं, पूरी सृष्टि के हर मनुष्य आत्माएं दुखी अशांत है, इसलिए सब घर जाना चाहते हैं, है ना। सबको घर की याद आ रही है, उस मुक्ति धाम में सभी जाना चाहते हैं, और ये समझते हैं कि हम उस परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो कभी होता नहीं, है ना। लव में लीन होते हैं, लेकिन कभी भी आत्मा परमात्मा में कभी भी समा नहीं सकती, है ना। आत्मा तो परम धाम में रहने वाली है ना, और मैं भी परम धाम का रहने वाला हूँ। तो अपना आत्मा अपने घर में चली जाएगी, और बाकी जो आत्माएं, जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं, वो क्या होंगी? उस घर में जाकर के फिर से नई दुनिया में आकर के अपना अविनाशी पाठ बजाएंगी, और कल्प कल्प क्या करेंगे? उसको बजाते रहेंगी। तो बाबा ने कहा कि इस समय आप कौन सा लक्ष्य रखते हो? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो अर्थात बाबा कहते तो उस योग्य जो है आपको अपने को बनाना होगा। अपने दिल दर्पण में झांक करके देखो कि अभी तक मेरे अंदर ऐसे कौन कौन से अवगुण रह गए हैं, है ना। कोई विकार बुराइयां तो नहीं है, मैं पावन हूँ। बाबा कहते अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो पासपोर्ट स्वर्ग का कैंसिल हो जाएगा। आप लक्ष्मी नारायण को
वर नहीं सकेंगे। तो जिस समय जो नारद की जो कहानी बनी हुई है, जो दृष्टांत देते हैं, तो बाबा कहते इसी समय की बात है। तो उस योग्य बनना चाहते हो तो अपने अंदर का जो बंदरपना है उसको क्या करना है, उसको निकालना है, क्योंकि समय नहीं है। और ये जो सृष्टि रूपी जो झाड़ है वो जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, इसलिए समय ना गवाते हुए बाबा कहते पुरुषार्थ करो। और जो भारत हीरे तुल्य था वो अब कौड़ी तुल्य हो गया है। तो बाबा कहते मैं फिर से उसे उतना ही ऊंचा बना रहा हूँ। तो आप बच्चे भी क्या करो, आप बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे पद को पाने के लिए पुरुषार्थ करो। तो अभी हम बहुत ही मीठी वाणी, धारणा युक्त वाणी को विस्तार से सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। हम बच्चे क्या बन गए, अभी त्रिकालदर्शी बन गए हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है उसे एक्सचेंज करो। बाबा के साथ क्या करो, बदली कर लो, बाप के हवाले कर दो, पूरा बलि चढ़ो। जीते जी पूरा समर्पण होना है। बाप को ट्रस्टी बनाओ, माना कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ बाबा का। श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई पद प्राप्त हो जाएगा। जनक भी बलि चढ़ाना है ना, कहानी बनी हुई है राजा जनक के लिए कि उसे आत्मज्ञान मिला और वो भी क्या हुआ, समर्पण हुए, उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिस बनाओ तो क्या होगा, 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। बाप के वर्षे के क्या बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, अगर बाबा को वारिस बनाएंगे तब। गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना, भक्ति मार्ग का गीत है। ये गीत हम जो है जन्म जन्मांतर गाते आए, क्योंकि 2 नेत्र होते हुए भी ज्ञान का तीसरा नेत्र ना होने के कारण दर दर भटक रहे थे, तो ये पुकारा था। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, कितना माथा मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में ना बहुत मेहनत करते, तीर्थों पे जाते, कर्म कांड अनेक प्रकार के करते है ना, अनेक गुरुओं के पास जाते हैं। तो बाबा कहते सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ द्वापर युग से, मतलब 63 जन्मों से, तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब क्या हो गया, बाबा कहते जो भारत खंड सचखंड था, जहाँ देवताएं रहते थे, अभी वही भारत खंड झूठ खंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है ना, पूरी विश्व में जो भारत देश है उसकी बहुत महिमा है। क्यों? क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। ऊंचे से ऊंचे सर्व धर्म के आत्माओं के पिता भारत में ही आते हैं। उनका असली नाम जो है वो शिव ही है। शिव जयंती मनाते हैं ना, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता है ना। शिव को अनेक नाम से आज याद किया जाता, लेकिन बाबा कहते असली नाम शिव है।
इसलिए उनके आने की जो यादगार है उसको शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। इस समय सभी नयनहीन, ज्ञान नेत्रहीन है, बुद्धिहीन है, क्योंकि सब में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये 5 विकार प्रवेश है। रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया है। 1-2 को सभी क्या दे रहे हैं? अभी दुख देते रहते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो बाबा कहते वहां पे दुख का नाम ही नहीं था, नाम निशान नहीं था, और वहां पे सब 1-2 को बाबा कहते सुख देते थे। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। वो कौन है? परम पिता परमात्मा। अभी सब भक्तों का भगवान जरूर एक होना चाहिए ना। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है। भगवानोवाच, भगवान कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। श्रीमद् भगवत गीता मुख्य है। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत से अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा कहते तुम ब्राह्मणों को मिलता है ना। उन्होंने देवताओं को दिखा दिया, अपने जो संपूर्ण स्वरूप को दे दिया वो नेत्र। लेकिन बाबा कहते देवताओं को नेत्र नहीं होते, क्योंकि ये ज्ञान उनके पास नहीं होता है। ज्ञान से ही उस पद को भले प्राप्त किया है, लेकिन उस समय उस ज्ञान को भूले हुए हैं जब प्रारब्ध है। इसलिए बाबा कहते अभी संगम युगी जो ब्राह्मण है, आप बच्चों को ही ये मिलता है ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिससे बाबा कहते उस नेत्र से तुम अपने पिता को, परम पिता परमात्मा, बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सर्वव्यापी देह अहंकार व 5 विकार है जो सबके भीतर है। बाबा कहते भगवान सर्वव्यापी नहीं है, माया सर्वव्यापी है। इसलिए सभी घोर अंधियारे में है। बच्चे, बूढ़े, जवान, नर, नारी, सबके अंदर विकार आ गए। सब स्वयं को भूल करके देह समझने लग पड़े हैं, अंधेरे में है बाबा कहते। और तुम बच्चों के पास रोशनी है ना। कौन सी रोशनी है? ज्ञान की रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की, सृष्टि की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जान गई है। पूरे सच्चा विश्व का इतिहास, भूगोल सबको जान गई है। आगे तो तुम सब अज्ञान में थे, है ना। ज्ञान तो अभी मिला, लेकिन आगे हम भी कौन थे? हम भी अज्ञानता के अंधेरे में थे, अज्ञानी आत्माएं थे। तो गायन कौन सा है? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। भगवान ने आकर के हमें ज्ञान का अंजन दिया, तो अज्ञानता का अंधकार क्या हो गया? मिट गया। जैसे सूर्य के निकलने पे अंधकार, जो स्थूल अंधकार है हद का, वो समाप्त हो जाता। इसी प्रकार ज्ञान सागर ने आकर के हमें ज्ञान का प्रकाश दिया, तो अज्ञानता का अंधकार क्या हो गया? हमारे अंदर से वो दूर हो गया, मिट गया। तो जो पूज्य थे, जो देवता थे सतयुग में, तो वही आत्माएं इस समय पुजारी बन पड़े हैं, है ना। ये तो हमें पता नहीं था। आज किसी से पूछो, इसी भारत पे, इसी सृष्टि पे 33 करोड़ देवी देवताएं थे, वो कहाँ चले गए? कोई नहीं बता पाएगा। भगवान ने आकर के ज्ञान की रोशनी दी और बताया, जो पूज्य थे वही इस समय क्या बन गए? पुजारी बन गए। क्योंकि गुण कलाएं पुनः जन्म लेते हुए सब कम होती गई, नीचे आ गए, वाम मार्ग में चले गए, तो क्या बन गए? पुजारी बन गए। पूज्य जब हैं, जब देवता हैं, तो रोशनी में है। सतयुग को कहा जाता, त्रेता को दिन। और जब पुजारी हैं तो अंधेरे में है
है ना, अज्ञानता का अंधकार, मायावी अंधकार में है। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते, क्योंकि जो परमात्मा है वो एवर प्योर है ना, सदैव पूज्य है। तो ये बातें बाबा कहते किसके लिए है? तो बाबा कहते वो तो है, परम पूज्य है, सबको पूज्य बनाने वाला है। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परमात्मा। कृष्ण को ऐसे थोड़े कहेंगे। कृष्ण को तो सब गॉड फादर भी नहीं कहेंगे। सब धर्म की आत्मा कृष्ण को गॉड फादर कहेंगे क्या? है ना, बाबा कहते हो तो बच्चा है, किसी का पिता नहीं है। और जो ये पूज्य, आपे पूज्य आपे पुजारी जो बात है, तो बाबा कहते वो आत्माओं के लिए है। जो देव आत्माएं थी, पूज्य से क्या बन गई? वो पुजारी। आप बच्चों के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। और है भी, वह भी आत्मा है ना। कौन सी आत्मा है? परमपिता परमात्मा कौन सी आत्मा है? सुप्रीम सोल है ना, परम आत्मा है। इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा भी ज्योति बिंदु है और परमपिता परमात्मा भी निराकार ज्योति स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम जरूर हम आत्मा है और वह है परम आत्मा, सदैव परम धाम में, उस ऊंचे धाम में रहने वाला। अंग्रेजी में उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, तुम गाते भी हो ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया, सदगुरु मिला दलाल। ऐसे नहीं कि परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नो ना, आत्मा और परमात्मा अलग रहे, है ना। आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। बच्चा बच्चा है और पिता पिता है। तो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसा गायन है ना। परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल नहीं। तो पहले नंबर का अज्ञान यह है, जो क्या कहते, आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। जो आत्मा है वही परमात्मा है और परमात्मा ही क्या है? आत्मा। तो ये गलत है, क्योंकि आत्मा तो जन्म मरण में आती है और परमात्मा थोड़े ही पुनः जन्म में आते हैं। वो तो जन्म और मरण से न्यारे हैं, है ना। माँ के गर्भ में नहीं आते, उनके कोई माता पिता नहीं है। तो शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, और यह सारी ईश्वरी फैमिली हो गई ना, है ना। पहले क्या थे? हम स्वर्गवासी थे, पूज्य थे, और अभी ईश्वर के परमात्मा के बच्चे बने हैं। तो हमारी क्या है? अभी ईश्वरी फैमिली हो गई। अच्छा, भला यह तो बताओ कि तुम माता पिता किसको कहते हो? है ना, लोगों से पूछो, यह कौन कहते हैं? कौन कहते? आत्मा कहती है ना। तो माता पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे। तो हमको स्वर्ग में जो सुख घनेरे मिले हुए थे, तो माता पिता आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हो, है ना। साकार ब्रह्मा माँ के द्वारा निराकार शिव पिता क्या करते? स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो हम आपके बच्चे बनते हैं। तो अंतर हुआ ना, आत्मा और परमात्मा में बाबा कहते अंतर हुआ। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर के राजयोग सिखलाता हूँ नई दुनिया के लिए। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। तो बाबा कहते हैं, समझाते हैं, तुम मुझे भूल गए हो। मेरी तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हो ना। गाया जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात है ना। द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की बेहद की रात है, जब वो आत्मा क्या हो गई? नीचे आ गई। जो आत्मा पूज्य थी,
पहले नंबर की आत्मा पुजारी बन गई। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ ब्रह्मा की बेहद की रात है। संगम पर आकर के बाबा क्या करते, शिव बाबा रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि मनाते तो हैं, लेकिन शिवरात्रि के अर्थ का कोई को भी पता नहीं। ऐसा कोई भी एक भी मनुष्य नहीं है जो यथार्थ रीति से शिवरात्रि का अर्थ को समझते हों। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा शारीरिक नाम ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो शरीर ही नहीं है। मैं तो जन्म मरण में आता ही नहीं हूँ, तो मेरा जो शरीर का कोई नाम नहीं है। हाँ, बाबा कहते मेरी जो आत्मा है उस ज्योति बिंदु का ही नाम क्या है, वो नाम शिव है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ ना। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते कि ये जो पहले नंबर में था, आदि में पूज्य था, देवता था, जो नारायण की सोल थी, अभी वह जन्म लेते लेते इस समय क्या बना है, पुजारी बना है। तो शिव बाबा आकर के उनके द्वारा स्वर्ग रचते हैं और हम उनके बच्चे हैं, है ना। भगवान के हम बच्चे हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तो अधिकारी होते हैं। तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। वह शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट अपना अपना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना है। भाई परमात्मा का जो पार्ट है सबसे ऊंचा अलग, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर जो उनकी रचना है उनका पार्ट अलग। और इस सृष्टि में जितनी भी आत्माएं हैं, हर आत्मा धर्म पिताएं हैं और जो भी आत्माएं हैं, हर आत्मा एक्टर है और हर एक का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख का पार्ट बंधा हुआ है। बाबा कल्प कल्प आकर के शिव बाबा क्या करते, भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं और उस ऊंचे से ऊंचे बाप को जो देवतुल्य बनाते, स्वर्गवासी बनाते, उसको भूल गए हैं। आज जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या कहा जाता है, फलाना स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहते अरे अब तो नरक है ना, और नरक में जब शरीर छोड़ेगा तो पुनः जन्म तो जरूर नरक में ही लेंगे। तो फिर तुम उनको नरक में लेंगे ना। अच्छा चलो, फिर तुम उनको समझते हो कि स्वर्गवासी हुआ, चलो समझते हो स्वर्गवासी हुआ, तो फिर तुम उनको बुला करके पितृ खिलाते ना, तो नरक का भोजन क्यों खिलाते हो। बीच में भी बाबा ने ये इसके बारे में बताया था, है ना, इस पॉइंट पर फोकस किया था। बाबा रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सब चल रहा है ना। स्वर्ग में तो अथाह वैभव है ना, अनेक प्रकार के, कहते 56 प्रकार के भोजन है, 36 प्रकार का भोजन देवताएं करते, ऐसा गायन है ना। तो स्वर्ग में तो अथाह वैभव है, फिर उनकी आत्मा को मंगाकर बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो। पतित ब्राह्मण को खिलाते हो, प्याज आदि खिलाते हो। वहां स्वर्ग में ये सब थोड़े ही होता है। तो देखो भारत की इस समय क्या हालत हो गई है, भगवानो वाच, है ना, क्या हालत हो गई है। बहुत ही कंडीशन भारत की बहुत खराब है। भगवानो वाच, भगवान कहते अब मैं तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। ज्ञान नेत्रहीन थे, भटक रहे थे, संगम में आकर के बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। फिर तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे, लक्ष्य दिया हमें। देवी देवताएं हैं 84 जन्म भोग कर पूज्य से इस समय पुजारी बन गए, है ना। आदि में क्या थे, पूज्य थे, 2500 वर्ष तक पूज्य थे और द्वापर काल से पुजारी बनते हुए 84 जन्म अभी पूरा किया। तुम जानते हो
हम शिव बाबा के वारिस बने थे, अभी बने हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले भी यही संगम युग था। उस समय भी हम वारिस बने थे और तब शिव बाबा ने हमको स्वर्गवासी बनाया था। तब उनको सब याद करते हैं, है ना। बिना जो है बाबा कहते बिना कर्तव्य की जो है महिमा नहीं होती ना। बाबा ने इतना ऊंचा कर्तव्य किया था, प्राप्तियों से संपन्न बनाया था, तभी उसे लोग क्या करते, याद करते हैं। वो गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुखी है ना, तो कहते हैं वो गॉड फादर रहम करो। निर्वाण धाम जाना चाहते सबको उस घर की याद आने लगी है, क्योंकि उस घर में बहुत शांति है, वहाँ आत्मा मुक्त स्थिति में है, इसलिए हर आत्मा को उस घर की याद आने लगी है, घर जाना चाहते हैं। आत्मा अब परमात्मा में लीन तो होती नहीं। उन्होंने समझ लिया है कि हम आत्मा जाकर के उस महाज्योति में परमात्मा में क्या हो जाएंगी, लीन हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं लौ में लीन होते हैं ना। बाकी आत्मा तो अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, तो आत्मा परमात्मा में कभी नहीं समाती, लीन नहीं होती है। तो ये समझना भी भूल है, जो ऐसा समझते हैं वो भूल करते। अब तुम कहते हो कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, हम आत्मा सो देवी देवता कुल में आएंगे। अभी तो अंत समय है, अभी हम घर जाएंगे और पुरुषार्थ कौन सा कर रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो फिर हम परम धाम से कहाँ आएंगे, देवता कुल में आएंगे, देवी देवता कुल में आएंगे। फिर 84 जन्म फिर से भोगेंगे। शॉर्ट में बाबा जो है पूरे आदि मध्य अंत का चक्कर लगवा दिया। बाबा कहते घर जाएंगे, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म भोगेंगी। तो हम सो आत्मा, फिर सो दैवी कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य और शूद्र कुल में आएंगे। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गाया भी जाता है ना। सतयुग में सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की डिनास्टी थी, उनकी राजाई थी, राजधानी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकेंड, एडवर्ड द थर्ड चलता है। जितनी भी गद्दियाँ चलती है ना, अंग्रेजों का जब गद्दी शासन था उस समय उनके जैसे घराने में, क्रिश्चियन घराने में, ऐसे बाबा ने कई बार बताया, आज भी बता रहे हैं। जैसे 8 गद्दी चलेगी ना सतयुग में, तो 8 गद्दी में कैसा नाम होगा, वहाँ भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, प्रथम विश्व महाराजा जो होंगे वो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, और जो सेकंड होंगे वो लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, फिर जो थर्ड होंगे लक्ष्मी नारायण दी थर्ड। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे जो है 8 डिनास्टी चलती है, लक्ष्मी नारायण दी फोर्थ, लक्ष्मी नारायण दी फिफ्थ, 6, ऐसा बाबा कहते 8 जो गद्दी चलती है। अभी जो है राजाई चलती, अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है ना, जो बंद था अभी क्या हो गया, खुल गया है। तो इस समय बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं कि तुम ऐसे 84 का चक्र लगाकर इतने जन्म लेते आए हो। बाबा भी बच्चों को समझा रहे हैं और याद दिलाते हमारे अनेक जन्मों की, है ना, जो हमने क्रॉस किया हुआ है। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं ना, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं, गुप्त हैं। इस समय हम हैं ईश्वरी औलाद प्रैक्टिकल में, है ना। ऐसे तो पूरी दुनिया अपने को, दुनिया की हर मनुष्य आत्माएं अपने को ईश्वर की संतान समझती हैं, है ना, है भी ईश्वर के बच्चे, लेकिन प्रैक्टिकल में किसी का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यथार्थ रीति से कोई जानते ही नहीं है ना। तो कोटों में कोई आत्माएं ही उनको जानते हैं। तो बाबा के 30 समय हम कौन हैं,
जानने वाले के लिए है। ईश्वरी औलाद प्रैक्टिकल में है। इस समय राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, है ना। 2500 वर्ष के लिए अपार सुख मिलेगा उस राजाई में। कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी का वर्षा लेते हैं और कोई चंद्रवंशी का। तो किस आधार से लेते? सारा मदार पढ़ाई पर है। कितना पावन बनते, श्रीमत पर चलते, जैसी पढ़ाई करते उस आधार से बनते हैं। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है ना। जितना योग करेंगे तो योग से आयु बढ़ती है ना। कितनों का अनुभव है। विकर्म विनाश होते हैं। चलो सतयुगी दुनिया में तो बहुत लंबी एज होगी, वहाँ पे सभी की एवरेज आयु बहुत होगी, लेकिन इस समय भी अगर बहुत अच्छा योग होगा तो इस समय भी आयु बढ़ती है। और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है। भगवान है, भगवान है कौन? कौन भगवान है ये कोई जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं आता ही भारत में हूँ और भारत मेरा बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था, यह बाप ही बच्चों को समझाते हैं, जिसके फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। भक्ति मार्ग में ही यह यादगार बनना शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, है ना। जो आत्माएं पूज्य थे, जो देवी देवताएं थे, वही जन्म लेते लेते नीचे उतरते, वाम मार्ग में जाते, पुजारी बन जाते हैं। तो पहली पूजा उस परम पिता की करते हैं, शिव बाबा की। कौन सा मंदिर बनाया? सोमनाथ का मंदिर। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, तो इसलिए बाबा कहते हैं जब मंदिर भी बनाते हैं ना, जब नीचे आ जाते उस समय भी बहुत संपदा थी, तभी तो मंदिरों में अथाह धन था। जो सोमनाथ में जो बनाया था शिव का जो लिंग, वो हीरे का था। और उस मंदिर में जो इतिहास प्रसिद्ध है ना, पढ़ते हैं ना इतिहास में, पूरे सोने से जड़ा हुआ था, जो रत्नों से, हीरे आदि अनेक रत्न लगे हुए थे उस मंदिर में। तब तो मोहम्मद गजनवी ने इतने बार 17 बार आक्रमण किया, ऐसा सुनते हैं ना। तो बाबा वही हमें बता रहे हैं कि भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कौड़ी तुल्य है। फिर बाबा आकर के भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। इस समय सारा झाड़, मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है, वो जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है ना। जड़ बिल्कुल सड़ चुका है। तो शिव बाबा कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, दिल दर्पण में अपने संस्कारों को, अपने नेचर को देखो कि आप लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो। क्योंकि लक्ष्य तो हमने रखा है, तो हमने कितना अपने आप को परिवर्तन किया है। हमें कोई अब भी कोई पुराने संस्कार तो अभी नहीं है, बुराइयां तो नहीं है, ये देखना है। नारद की कहानी है ना, तो इसी समय के बाबा कहते हैं ना, एक की नहीं, अनेक जो बाबा के बच्चे, वही उनका ही मिसाल है कि पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी और नारायण को कैसे वर सकी। विकार में गए, पतित बन गए, फिर तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। सतयुग का पासपोर्ट क्या होगा? एयर कंडीशन का कैंसिल हो जाता है। तो अपने आप को देखा जाता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा और मम्मा जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो उनकी गद्दी नशीन बन सकें। तो यह है पतित दुनिया। और यहाँ की जो मुख्य धारणा है वो कौन सी है, जो फाउंडेशन है ज्ञान का,
इस पढ़ाई का, वो है पवित्रता। तो अब नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, है ना। अभी तो लोग शरीर रोगों का घर हो गया ये दुनिया ही। संपत्ति भी जो सतयुगी दुनिया में संपत्ति थी, जो खुशी थी देवताओं के चेहरे से, वो खुशी हटती नहीं थी। स्माइल फेस, सदा हर्षित मुख रहते थे। लेकिन उस आधार से बाबा कहते अभी कुछ भी नहीं उसकी तुलना में। यह रूढ़ी के पानी मिसल राज्य है ना, मृग तृष्णा का राज्य है। मृग तृष्णा का कहने का भाव, जैसे कहते हैं ना कि रेगिस्तान में जो हिरण है, प्यासा हिरण वहाँ पे फंस जाता है, तो दूर धूप में जो रेत है वो चमकती हुई ऐसे दिखाई देती है कि जैसे वहाँ पानी है। वो हिरण दौड़ कर जाता है, शायद मेरी प्यास उससे बुझ जाएगी, लेकिन वहाँ जाता है तो रेत होता है ना। तो वो क्या होता है, फिर बहुत जो है उसका प्यासा रह जाता है। फिर दूर देखता है तो फिर वहाँ पे चमकता हुआ रेत दिखाई देता है। तो प्यासा जो हिरण है उस धूप में दौड़ दौड़ करके प्यासा ही मर जाता है। तो बाबा कहते हैं ये जो दुनिया है ना अभी क्या बन गई है, मृग तृष्णा का राज्य है। वरना लोग समझते हैं कि ये हमारे पास हो जाए, ये धन संपदा आ जाए, दौड़ लगा रहे हैं ये खो जाए, तो लेकिन इच्छाएं बढ़ती ही जा रही है ना। संतुष्टता उनके जीवन में नहीं है, तृष्णा उनकी नहीं मिट रही है। एक इच्छा पूरी होती दूसरी शुरू हो जाती है। तो इस पर दुर्योधन की भी कहानी शास्त्रों में है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है ना। क्या है, द्रौपदी कहती है हमारी लाज रखो। यह द्रौपदियां है ना, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जितना बुद्धि योग पूरा लगा हुआ होगा तो उतनी धारणा भी होगी ना। बिना योग की धारणा नहीं हो सकती। जितना उस परम पिता को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है ना। आज भी पढ़ाई में पवित्रता का, प्यूरिटी का बहुत जो ज़्यादा महत्व है। तो शिव बाबा कहते हैं तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है, पवित्र रहना है, तभी ये नॉलेज जो है आपकी बुद्धि में बैठ सकता है। दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। मरने के समय मनुष्यों को मंत्र देते हैं ना कोई अंतिम समय कोई ना कोई मंत्र दिया जाता है ताकि उसकी सद्गति हो जाए। तो बाबा कहते हैं इस समय तो सब मरने वाले हैं, है ना, हर एक को शरीर तो छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापिस ले जाने वाला हूँ। तो आप बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते फिर बाबा आया है, भगवान आया है ले जाने के लिए। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। यह पढ़ाई है बाबा कहते राजाई के लिए। यहाँ पे लक्ष्य स्पष्ट है कि हम भविष्य में राजाई पद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जैसे उस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है ना, जिस अनुसार से पढ़ाई पढ़ते, कोई जिस लक्ष्य को लेते उस अनुसार से पढ़ाई करते हैं। बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। बैरिस्टर बनाएंगे तो बैरिस्टर बनने वालों को बैरिस्टर से जो है उनसे योग रखना पड़े। तो यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाने वाले से योग रखना है, उस भगवान को याद करना है। तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो परम धाम बहुत दूर दूर से आता हूँ आप बच्चों को पढ़ाने के लिए। परम धाम कितना ऊंचा है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, विज्ञान की भी ताकत नहीं वहाँ तक पहुँचने की। सूक्ष्म वतन में भी विज्ञान नहीं जा सकता ना, तो सूक्ष्म वतन से भी ऊपर परम धाम है। वहाँ से आने में मुझे 1 सेकंड लगता है। बाबा कहते टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उनसे तीखा, उस परम सत्ता, उस परमात्मा से तीखा और कोई कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में मैं जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है।
बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। बाकी उनको सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा? हाँ, क्योंकि सर्वव्यापी तो बाबा ने कहा ना, माया है, ये 5 विकार है। तो बाबा को सर्वव्यापी कहने से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सभी आत्माएं कहाँ चले जाएंगी, है ना? हर कोई तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनेगा। एक थोड़ी सी आत्माएं एक लिमिट में आएंगी जो सतयुगी दुनिया की मालिक बनेंगे। तो इस समय इतनी ढेर आत्माएं हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो शांति धाम घर में चली जाएंगी, है ना? क्यों? आत्मा तो अमर है। आत्मा जो है पुराने शरीर का त्याग करेगी और उसको पार्ट भी अमर मिला हुआ है। वरना हर आत्मा के अंदर जो पार्ट की नूंद है वो तो उसको बजाना ही है ना, बार बार बजाना है। अविनाशी पार्ट हर आत्मा को मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? आत्मा है ही स्टार, सितारा, बड़ी छोटी हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। और कहते गॉड फादरली स्टूडेंट हो। गॉड फादर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है और वे तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है और जगह तो गुरु के पास आते हैं, उनके बनते हैं, अथवा उसे अपना गुरु बनाते हैं। देहधारी को क्या बनाते? गुरु बनाते हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े ना। बाप बच्चों को अपनी जायदाद दे देते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी एक्सचेंज करो, अपना पुराना मुझे दो तो बदले में मैं सब कुछ तुमको नया दूंगा। तुम्हारा कखपन हमारा, जो कुछ तुम्हारे पास है कौड़ी तुल्य है, पुराना है ना? तो ये हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा, है ना? ये सौदा है बाबा के पास, दो और लो। देह सहित जो कुछ है वह सब कुछ मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह बलि चढ़ो। मुझ पे जीते जी क्या करो? समर्पण करो। मुझे ट्रस्टी बनाओ, मेरी श्रीमत पर चलो। जनक राज्य भाग सहित बलि चढ़ाना तो उसे जीवन मुक्ति मिली। इसी समय की बात है। बाबा कहते बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं मुझे वारिस बनाओ, अपना बच्चा बनाओ। तो मैं 21 जन्म तुमको वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो। बाबा कहते और कुछ नहीं करना है, मेरी श्रीमत पर क्या करना है? चलना है। बल धंधा करो, है ना? शरीर निर्वाह अर्थ क्या करना है? धंधा करो। विलायत जाओ, विदेश में भी अगर जाना है उसकी भी मनाही नहीं है। बाबा कहते वहाँ भी जाओ, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना है। किससे खबरदार रहना है? किससे सावधान रहना है? बाबा कहते माया से। 5 विकार जो है माया से क्या करना है? खबरदार रहना। क्योंकि माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। उठा उठा कर माया क्या करेगी? पटकेगी, पछाड़ देगी। विकर्म कोई नहीं करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। तो श्रीमत पर चलकर ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा तो दाता है, सिर्फ तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। कहते भी हो ना बाबा से, बाबा ये बच्चे धन आदि, सब क्या कहते? ये बच्चे धन आदि सब आपका दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। आज लोग कहते हैं ना सब प्रभु सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। तो बाबा कहते ठीक है ना, मेरा दिया हुआ है
अब मुझे दे दो, मेरा है ना, मुझे दो, वापिस करो। मैं एक्सचेंज करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, भगवान प्रतिज्ञा करते कि श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। यह है राजयोग। यह लक्ष्मी नारायण भी इस राजयोग से ऐसे श्रेष्ठ बने हैं। बिरला, टाटा बिरला कहते हैं ना, उद्योगपति बिरला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, वह खुद नहीं जानते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। मंदिर बनाने वाले को पता नहीं। तो अब शिव बाबा समझाते हैं, यहाँ के जो गरीब हैं, जो इस समय क्या कर रहे, पढ़ाई कर रहे, श्रीमत पे चल रहे, पुरुषार्थ कर रहे, वो वहाँ सतयुगी दुनिया में जाकर साहूकार बनेंगे। और इस समय जो साहूकार हैं, जिनको धन का नशा है, विनाशी धन जिनके पास है, उनका तो सब मिट्टी में मिल जाएगा और भविष्य में भी कुछ नहीं मिलने वाला उनको। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। मस्तक के बीच कौन है? आत्मा। तो मस्तक के बीच माना आत्मा स्मृति में रहे, किसकी? बाबा की। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, माना आत्मा को एक बाबा की स्मृति रहे। इसी को ऊंचे से ऊंचे स्टेज कहा जाता है। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो कि मैं ऊंची से ऊंची स्टेज पर रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं। तो बाबा कहते नीचे नहीं आओ, नीचे बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, बहुत समस्या आने वाली है, इसलिए ऊंचे में ही रहो, ऊंचे स्थित रहो। समस्याएं फिर क्या होगा? जब ऊंचे स्टेज पर रहेंगे तो समस्याएं नीचे रह जाती है और स्वयं ऊपर हो जाते। तो मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, आप बच्चे सदा ऊपर रहो। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। है ना, जहाँ मेरा होता है वही बोझ अनुभव होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते फिक्र होता है। जब मेरा कहते हैं ना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, तो वहीं पे जब तो भारी हो जाते अंदर से, बोझ अनुभव होता है और फिक्र जो है वो घेर लेता है। लेकिन जब सब कुछ तेरा कर देते हैं तो तैरते रहते, हल्के हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि हमने भगवान को क्या कर दिया? अर्पण किया, सौंप दिया। तो इसलिए बाबा कहते अगर हल्कापन का अनुभव करना है, बेफिक्र राजा बनना है, बादशाह बनना है, सब प्रभु समर्पण करते हुए चलो, हल्के होकर के चलो, और कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। ठीक है, तो बहुत मीठी प्यारी आज की मुरली हमने सुनी। अच्छा, ओम शांति।